हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। एक बहुत ही बड़ा अपडेट एप्पल ने पुश कर दिया है। यह है iOS 18.4 का पब्लिक स्टेबल वर्जन आपके सभी के आईफोन्स के लिए, और इसमें आने वाले मैक्सिमम फीचर्स सभी के आईफोन्स के लिए रहेंगे, पुराने नए सभी के। बस कुछ एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स है जो आपके सिर्फ लेटेस्ट आईफोन्स पे रहेंगे, तो वो भी बताऊंगा। पुराने आईफोन्स पे क्या है वो बताऊंगा, और यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट है, तो इसको ठीक से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कुछ नया है। iOS 18.4 इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया मोडेम फर्मवेयर देखने मिलेगा। जिन लोगों को नेटवर्क इश्यूज थे 18.3.2 में या 18.3 के किसी भी वर्जन में, उनके नेटवर्क इश्यूज शायद यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। बिल्ड नंबर iOS 18.4 का आपको 22E240 देखने मिलेगा। अगर थोड़ा सा अलग भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके अपडेट में 41 आता है या कुछ आता है देन ऑल्सो इट्स ओके। अब फटाफट आते हैं कि क्या कुछ इस अपडेट में एप्पल ने नया पुश किया है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरे इस आईफोन में सब कुछ जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी नेटिव भारतीय भाषा को यूज करना तो वो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले आईफोन में मेरे मराठी चल रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, रविवार 30 मार्च लिखा हुआ है, तो ये मराठी है। इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कैमरा, वॉलेट, शॉर्टकट वगैरह आपको मराठी में नजर आएगा। धीरे धीरे बाकी सारे ऐप्स भी जो है मराठी में नजर आपको आएंगे। कैलेंडर भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अप्रैल लिखा हुआ है, मार्च लिखा हुआ है, ये सब आपको मराठी में देखने मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर भी आप देख सकते हैं विमान मोड लिखा है। विमान जो है एयरप्लेन को बोलते हैं मराठी में, तो यहाँ पे ये भी सब चीजें जो है मराठी में आएगी, लेकिन हर चीज नहीं है, धीरे धीरे आएगी। सेटिंग के अंदर आप डीप जाएंगे, वहां पे भी आपको जो है सब चीजें मराठी में नजर आएगी। तो यहाँ पे 10 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ये चीज आई है, और आपको सेटिंग में लैंग्वेज एंड रीजन में जाके यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए भाषा समाविष्ट करा लिखा है ना, इसमें मैं क्लिक करता हूँ मराठी में, मतलब इसमें आपको ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो देखने मिल जाएंगी। इसमें तमिल है, तेलुगु है, ओडिया है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उर्दू भी है, और एक फोन में मैंने उर्दू भी सेटअप किया, और उर्दू में जो है काफी कमाल की चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मैंने मराठी में आपको दिखाया ना, ये तो रेगुलर इंग्लिश जैसा ही मतलब पूरा सब कुछ सिस्टम चल रहा है, लेकिन उर्दू में देखिए सब कुछ उल्टा आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे उर्दू के अंदर एक तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है ना, तो अभी आप यहां से अगर स्वाइप करेंगे उर्दू वाले फॉन्ट को, अगर आप सेट कर देते हो, उर्दू लैंग्वेज को सेट करते हो, आप इस साइड से स्वाइप करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो ओपन होगा, और यहां से अगर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको देखने मिलेगा उर्दू के अंदर। तो सब चीजें देखिए उस हिसाब से उन्होंने सेट कर दिया। जैसे अरेबिक है, उर्दू है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, हर चीज उल्टा हो गया इसके अंदर। इंग्लिश के मुकाबले यहाँ पे सब चीज उल्टा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर वाला बटन है ऑफ करने का, ये भी यहाँ पे आ गया। अब इसकी देख सकते हैं आप एप्स में ज्यादा अच्छे से इन्होंने मतलब उर्दू को इंप्लीमेंट किया है। मराठी मैंने आपको दिखा ना, उतने ऐप्स के ऊपर उर्दू लिखा हुआ नहीं था जितना इसके अंदर है। मे भी थर्ड पार्टी ऐप्स में ज्यादा है इसलिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे ऐप्स है, उसमें सब कुछ ये आ गया। और सेटिंग में लेके चलता हूँ मैं आपको। सेटिंग भी देखिए सब जो है राइट टू लेफ्ट चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेटिंग करके उर्दू में लिखा हुआ है हवाई जहाज मोड करके लिखा हुआ है। मराठी में क्या था, विमान मोड, यहाँ पे लिखा है हवाई जहाज मोड। देखिए यहाँ पे लिखा है मोबाइल सर्विस। इस तरीके से पूरा आपको ये उर्दू में देखने मिलेगा। इसके अंदर भी आम करके लिखा है, मतलब जनरल को आम लिखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल को ही इंग्लिश से डायरेक्ट उर्दू फॉन्ट में लिखा है, ऐसा नहीं है एकदम। अगर आप उर्दू जानते हो या मराठी जानते हो या तमिल तेलुगु जानते हो, पंजाबी जानते हो, आपके लिए, गुजराती जानते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, अगर आप इंग्लिश नहीं यूज करना चाहते तो। अब देखिए मैं यहाँ पे स्वाइप कर रहा हूँ आदत से, इंग्लिश के मतलब जो लैंग्वेज सेट होती है उसके हिसाब से, लेकिन अब मुझे यहाँ से स्वाइप करना पड़ेगा बैक जाने के लिए। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर है। इंडियन 10 लैंग्वेजेस जो है इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर बताता हूँ, उसके बाद फिर से आपके रेगुलर जो आईफोन्स पे जो कुछ चलेगा वो भी बताऊंगा। देखिए आईफोन 11 दिखाया ना, तो आप लोग नाराज मत हो, ठीक है ना, हमारे फोन के बारे में कुछ दिखाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं हम, और यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में जाते हैं। अब जो है लैंग्वेज आप इसमें इंग्लिश इंडिया कर सकते हो, और फिर भी आपका जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो काम करेगा। तो एप्पल इंटेलिजेंस सभी के लिए रोल आउट हो गया है, और ना सिर्फ इंग्लिश इंडिया के लिए बल्कि बहुत सारे कंट्रीज की लैंग्वेजेस के लिए जो है ये रोल आउट हो गया है। फाइनली आपको रीजन, लैंग्वेज सब चेंज करने की जरूरत नहीं, आप सीधा एप्पल इंटेलिजेंस अपना यूज कर सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक और फीचर यहाँ पे है जो कि आता है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरीके के आपको प्रायोरिटी नोटिफिकेशन एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से ये इंटेलिजेंटली देख कर देगा कि कौन सा नोटिफिकेशन आपके लिए प्रायोरिटी वाला है, और इनमें किस ऐप को आपको अलाउ करना है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके ट्रैकिंग नोटिफिकेशन जो प्रायोरिटी में आए, वॉलेट नोटिफिकेशन प्रायोरिटी में है, तो उसको हटा दो आप। लेकिन बाकी जितने भी नोटिफिकेशन है उसमें जो भी प्रायोरिटी वाला रहेगा वो ऊपर दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ी मदद हो सकती है। फिलहाल नोटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे कोई भी दिखाने के लिए, बट ये चीज पॉसिबल है। iPhone 15 Pro और Pro Max इन यूजर्स के लिए विजुअल इंटेलिजेंस आ चुका है। विजुअल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन से आप ट्रिगर करते थे अपने iPhone 16 Pro, Pro Max या 16 Plus पे। अब यही चीज आप अपने iPhone 15 Pro और Pro Max पे कर सकते हैं इस एक्शन बटन के जरिए से। इसको प्रेस करके रखना है आपको, और विजुअल इंटेलिजेंस ओपन हो जाएगा। अभी इसमें डाउनलोड हो रहा है क्योंकि अभी जिस मैंने अपडेट इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप उसको सेट करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी आईफोन पे जिसपे ये एक्शन बटन दिया है और एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है, यानी कि 15 Pro से लेकर 16 Pro Max तक, उनमें आप एक्शन बटन की सेटिंग में जाके विजुअल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस को ऐड कर सकते हैं। तो 16 सीरीज के अंदर भी ये चीज चलेगी। एप्पल इंटेलिजेंस का एक और फीचर मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर से आएंगे नॉर्मल फोन्स के ऊपर। तो यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड में जाते हैं। अब आपको बताइए कि इमेज प्लेग्राउंड के अंदर हम कोई भी इमेज बनाते थे तो यहाँ पे एनिमेशन और इलस्ट्रेशन दो ऑप्शन आते थे। अब आपको स्केच का ऑप्शन भी देखने मिल रहा है, तो स्केच पे टैप करते हैं, देखिए स्केच कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके का स्केच भी बनाएगा, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो इस तरीके के स्केचेस वगैरह भी आप इस पे बना पाएंगे। अभी अब आते हैं नॉर्मल फोन्स के ऊपर। सभी फोन्स के ऊपर आपको ये चीजें देखने मिलेंगी, मतलब एप्पल इंटेलिजेंस वाले नहीं, सभी आईफोन्स के ऊपर, आईफोन 10R से लेके आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स तक। आप कंट्रोल सेंटर में जाइए और कंट्रोल सेंटर में आप यहाँ पे सर्च कीजिए म्यूजिक। म्यूजिक में सर्च करेंगे तो एम्बिएंट म्यूजिक के 4 ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी और वेलबींग। ये आप लगा सकते हैं और फिर गाना बजते रहेगा और आपको सोना है, स्लीप के टाइम पे गाना बजाइए और सो जाइए। मतलब मैं तो नहीं करता, लेकिन ये चीज यहाँ पे दी हुई है तो लोगों को ये चीज शायद काम की लगती है, तो यहाँ पे एप्पल ने उसको ऐड किया है। सभी आईफोन्स के अंदर आपको यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर देखने मिलेगा। देख सकते हैं आप, सेल्यूलर डेटा के ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है एक डार्क कलर का बार है और बाकी लाइट है। वाईफाई के लिए भी है और सेल्यूलर डेटा पे भी ये काम करेगा, क्योंकि आपको बताएगा एक्चुअल में कितने मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। तो यहाँ पे ये चीज है। वाईफाई का इसलिए फुल दिखा रहा है क्योंकि वाईफाई राउटर मेरे सामने रखा हुआ है। फोकस मोड जब आप सेट करते हैं किसी भी आईफोन पे, ठीक है ना, किसी भी आईफोन पे चलेगा, इसके बाजू में आपको एक एरो नजर आएगा। ये एरो से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक सब मेन्यू भी है। सीरी आपके पास नॉर्मल हो या एप्पल इंटेलिजेंस वाला हो, आपको अब ऑस्ट्रेलियन 4 वॉइसेस देखने मिलेंगी, तो इनको भी आप सेट कर सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हो या वो आपको एक्सेंट पसंद है। तो प्राइवेसी इंडिकेटर जो यहाँ पे आता है वो अब डायनामिक आइलैंड में एप्पल ने शिफ्ट कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि डायनामिक आइलैंड के अंदर है, लेकिन ये मूव भी होता है बाहर और अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे स्वाइप अप कर दूं तो ये देखिए अब ये यहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। थोड़ा सा इतना स्मूथ नहीं था ट्रांजिशन, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पे अगेन मैं टैप करता हूँ, देखिए ये यहाँ पे ओपन हो गया, थोड़ा सा ग्लिच नजर आया, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी इंडिकेटर जो है ये अंदर बाहर अब होता है और डायनामिक आइलैंड के अंदर भी काम करता है। इमोजी कीबोर्ड में कुछ नए इमोजीज एप्पल ने ऐड किया है जो उनके यूनिकोड के हिसाब से रहता है। जेनमोजी का जो ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें पूरा जेनमोजी लिख के आएगा आपको iOS 18.4 में। फोटोज के अंदर आपको नया सॉर्टिंग ऑप्शन देखने मिलेगा, जहां पे आप फिल्टर में टैप करेंगे तो यहाँ पे शेयर्ड विथ यू वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा है और नॉट इन एन एल्बम। तो ये 2 ऑप्शंस भी है, मतलब जो शेयर्ड विथ यू रहेगा उसको आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। कोई फोटो जो एल्बम है ही नहीं उसको भी फिल्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर में जो भी आपके ऐप अपडेट आएंगे उसको आप अपडेट करेंगे तो उसको आप पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करने के बाद उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं उसके अपडेट को। ऐप स्टोर के अंदर कोई भी ऐप आप ओपन करते हो और उस ऐप के रिव्यूज देखते हो आप, तो यहाँ पे आपको एआई जनरेटेड रिव्यूज भी देखने मिलेंगे। एआई मतलब एआई खुद रिव्यू नहीं दे रहा, बट बहुत सारे रिव्यूज का एक कंपाइलेशन बना के क्या समरी है उसकी वो बताएगा आपको। एप्पल होम ऐप के अंदर आपके पास अगर कोई रोबोट वैक्यूम क्लीनर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर वो एप्पल होम किट को सपोर्ट करता है। और ये भी सभी आईफोन्स के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस। सफारी में कोई भी ऐप अगर आप सर्च करते हैं या किसी चीज को आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड ऐप वहां पे मौजूद है तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन देखने मिलेगा। इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ओपन इन ऐप स्टोर का भी ऑप्शन आएगा और अगर प्रेस कर देंगे तो डायरेक्टली वो ऐप स्टोर में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन ऐप स्टोर है, ओपन इन सफारी है, कॉपी लिंक और शेयर, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सफारी के अंदर सर्च में आप जो भी सर्च करेंगे उसकी भी हिस्ट्री अब आपको दिखाने लग जाएगी, लेकिन अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। आपको सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे जाना होगा एप्स में, फिर आपको जाना होगा सफारी में और यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। शो रीसेंट सर्चेस दिखा रहा है ना, तो ये ऑफ कर दीजिए, तो वहां पे नहीं दिखाएगा। कोई वेबसाइट आप ओपन करेंगे सफारी के अंदर, इस पे टैप करेंगे, उसके बाद जो है आप इन 3 डॉट पे टैप करेंगे और यहाँ पे कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स पे टैप करेंगे तो इस वेबसाइट की कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स बताएगा कि ये सिक्योर है नहीं है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और भी डिटेल देखना है, उसके सर्टिफिकेट देखना है, सब आप देख सकते हैं। आपके कंट्री में एप्पल पे, एप्पल वॉलेट चलता है तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप प्री ऑथराइज पेमेंट चेकआउट कर सकते हैं। अपने यहाँ पे चलता नहीं एप्पल पे, तो ये चीज आप यहाँ पे नहीं देख सकते। अब ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ 16 सीरीज के लिए। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे और सेटिंग के अंदर जाएंगे हम यहाँ पे कैमरा में, कैमरा कंट्रोल में चले जाएंगे और यहाँ पे जब लॉन्च कैमरा का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने मिलेंगे। जैसे इस फोन में इंस्टाग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम पे क्लिक करके रखेंगे आप, यहाँ मतलब क्लिक करके छोड़ देंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे तो जब भी आप कैमरा कंट्रोल बटन क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम ओपन होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैग्नीफायर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब कैमरा कंट्रोल प्रेस करूंगा यहाँ पे तो मैग्नीफायर ओपन हो रहा है, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक यूजफुल फीचर है, आपको ऐसे रखना तो रख सकते हैं कैमरा कंट्रोल अगर आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे तो। आपके iCloud अकाउंट के फैमिली शेयरिंग में अगर आप चाइल्ड अकाउंट सेटअप करते हो तो अब वो ज्यादा स्ट्रीमलाइन रहेगा। कोई बच्चा है 13 साल से छोटा, 12 साल से छोटा, उसका अकाउंट आप बना रहे हो, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हो उसके फोन को, तो इससे आप कर सकते हैं और ज्यादा इजी रहेगा वो प्रोसेस। सेटिंग के अंदर एप्स में अगर आप जाते हो यहाँ पे फोटोज के अंदर तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है जो ऑन रहता है, शो रिसेंटली व्यूड एंड शेयर्ड। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई फोटोज आपने देखे रिसेंटली या शेयर किए हैं तो वो आपको दिखाएगा रिसेंटली व्यूड एंड शेयर्ड में, वो यूटिलिटीज के अंदर आपको दिखाते रहेगा। तो उससे क्या होता है, कोई फोटो हम ढूंढते हैं ना, अच्छी लगती है हमको, हम उसको मार्क नहीं करते, हम उसको फेवरेट नहीं करते, फिर हमको फिर से वो ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे वो दिखाते रहेगा, आप उसको फिर बाद में फेवरेट वगैरह या एल्बम में डाल सकते हो। और आपके आईफोन में कोई हिडन फोटोज है और आप मैक से उसको कनेक्ट करते थे पहले तो वो वहां पे दिखाने लग जाता था, लेकिन अब वो नहीं दिखाएगा वहां पे, तो ये भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दिया एप्पल ने। ये थे सारे नए फीचर्स iOS 18.4 के, इसमें काफी कमाल के नए फीचर्स है, काफी बड़ा अपडेट है, काफी उमंगस अपडेट है। कैसे फीचर्स लगे आपको, इसमें से कौन सा बेस्ट लगा मुझे बताइए आप। मुझे लगता है वो लैंग्वेज वाला जो फीचर आया है सबके लिए, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से आप पूरे फोन की सिस्टम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, खास करके इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, 10 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए,
वो काफी मुझे अच्छा लगा। बग्स की बात करें, देखिए अभी यहाँ पे जो भी बग्स है वो हमको पता नहीं, हम उसको 3-4 दिन यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन अभी जो बग मैंने नोटिस किया वो वॉइस मेमो में, मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे मुझे ग्लिच नजर आया। तो यहाँ पे मैं जैसे वॉइस मेमो को रिज्यूम करता हूँ और यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ, देखिए अभी जो है ठीक से काम कर रहा है। लेकिन जब मैंने उसको पहली बार ओपन किया था थोड़ा सा मुझे ग्लिची लगा। तो इस टाइप का कुछ परफॉर्मेंस में इशू है कि नहीं है हमको आगे जाके पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा। बैटरी हेल्थ मैं आपको अपने प्राइमरी फोन पे दिखा देता हूँ, जो मेरा 16 प्रो मैक्स है। इसमें जो बैटरी हेल्थ थी वो सेम ही है यहाँ पे 100% कैपेसिटी पे। तो अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होती है, अगर होनी होती है बैटरी हेल्थ ड्रॉप तो हो जाएगी वो। बैटरी लाइफ जो है अभी बता नहीं सकता मैं, बैटरी लाइफ आपको मैं बताऊंगा 3-4 दिन के बाद जब मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। स्टोरेज की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं सिर्फ अदर्स वाला स्टोरेज आपको बताता हूँ, उसके बाद जब डिटेल में आगे बात करेंगे कुछ ग्लिच आता है नहीं आता। तो यहाँ पे देखते हैं सिस्टम डेटा सिर्फ 1.07 GB है इस वाले मेरे फोन में, मेरा प्राइमरी फोन है। और जो दूसरा जिसमें मैं बेटा वर्जन वगैरह चलाता हूँ उसके अंदर अराउंड 10-12 GB, तो 10-12 GB भी है कुछ भी है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लक्चुएटिंग रहता है और ये 10 GB 15 GB के आसपास भी जाता है, फिर 1-2 GB के आसपास भी आता है, तो इस तरीके से रहता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नजर भी नहीं आ रही इसके अंदर स्टोरेज में। लेकिन नेटवर्क के बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि 3 दिन बाद में यूज करने बताऊंगा नेटवर्क में कॉल ड्रॉप कॉल फेलियर का प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि पिछले वाले अपडेट में तो था। तो इस वाले अपडेट को भी करने के पहले थोड़ा सा मेरे रिव्यू का वेट जरूर कर लेना आप लोग। परफॉर्मेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है यहाँ पे। और बेंचमार्क्स की अगर हम बात करें तो ये बेंचमार्क्स भी जो है हायर साइड पे आ रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे से आपको बेंचमार्क्स भी निकाल के और परफॉर्मेंस भी चेक करके जो है डिटेल रिव्यू वीडियो में बताऊंगा। जीपीयू परफॉर्मेंस भी जो है पहले के मुकाबले थोड़ा सा हायर साइड पे बेटर है, तो गेमिंग में भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या आपको iOS 18.4 पे अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए इसका आंसर येस और नो में सिर्फ 3 दिन बाद ही आपको मिलेगा। अभी आप पूछ रहे हो आपको नए फीचर्स ट्राई आउट करना है तो कर लीजिए। अगर आपको डर है कि कुछ प्रॉब्लम आएगा, बैटरी हेल्थ का इशू आएगा, बैटरी का प्रॉब्लम आएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा, तो आपको वेट करना जो है बहुत जरूरी है 3 से 4 दिन तक। यही थी कहानी दोस्तों iOS 18.4 की। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।